सलाम। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जबरदस्त छोटे ग्रुप की मीटिंग का इनेकाद किया जाए, और एक जबरदस्त छोटे ग्रुप की मीटिंग के बहुत से जुज्व हैं। सबसे पहले बहुत अहम है, ये इस्तकबाल की कुव्वत है, ये है रफाकत रखने की कुव्वत, ये है वो इज्तिमाई वक्त जब पहले लोग ग्रुप में नशिस्त में आ रहे हैं, और इसलिए जब कोई अंदर आता है, कमरे में दाखिल होता है, उसको बहुत सी चीजें मिलनी चाहिए। उनको एक नजर मिलनी चाहिए, उनके नजदीक बैठे हर शख्स को उन पर नजर करनी चाहिए। दूसरा, उन्हें हौसला अफजाई के अल्फाज मिलने चाहिए। नजदीक बैठे हर शख्स को उनसे बात करनी चाहिए। सलाम, आपको देखकर खुशी हुई, आप कैसे हैं, खुशामदीद। तीसरा, हर शख्स को छुआ जाना चाहिए, एक मुहज़्ज़ब तरीके से उन्हें छूना चाहिए। जहाँ कोई इंसानी ताल्लुक को महसूस करने का तजर्बा करे, ये हाथ मिलाना हो सकता है, वो बगलगीर होना हो सकता है, वो एक बोसा हो सकता है, लेकिन उन्हें इस्तकबाल मिलता है, गर्मजोशी के अल्फाज, और उन्हें खाने या पीने को कुछ मिलता है। खाने या पीने को कुछ मिलना हमेशा आरामदेह होता है। अब कभी भी इन चीजों को कमतर मत समझिए। हमारे कस्बे में जहाँ मैंने कलीसिया शुरू की थी, एक आदमी था जिसकी मंगेतर हमारी कलीसिया में आती थी। उसने मसीहत को कबूल कर लिया था। उस लड़की ने उस आदमी से कहा कि अगर आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हैं तो इस मर्दों के ग्रुप में आए जो मैं चला रहा था। वो कभी कलीसिया में नहीं आया था, वो बहुत सख्त था, कठिन, अक्खड़ मजाज। वो हमारे शहर का सबसे सख्त पुलिस ऑफिसर था, सब लोग उसे जानते थे। बस वो हमारी मर्दों की जमायत में आया और हम अपनी मीटिंग का एहतमाम अपनी जरूरियात बताकर और दुआ करके करते थे। लोगों के हाथ हम अपने उस मर्द पर रखते थे जिसके लिए दुआ करते थे। दुआ के एहतमाम पर हम उनके साथ बगलगीर होते थे। अच्छा, इस शख्स ने जब पहली दफा आया, हमारी तरफ शख्स से नजरें घुमाई। इस तरह दूसरी और तीसरी दफा बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन चौथी दफा वो आया तो मुख्तलिफ था। वो बहुत ही अच्छी तवज्जो दे रहा था, और जब हमने एक दूसरे के लिए दुआ की और हमने उस शख्स के ऊपर हाथ रखे और उसको गले लगाया, जब वो अंदर आया तो लोगों को उसका नाम याद था और उसको आदाब कहा। उसकी जिंदगी बदली। उसने कहा, देखिए, मैं भी दुआ करवाना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है। हमने उसके लिए दुआ की और उसे गले लगाया। उस ग्रुप में एक शख्स मेडिकल डॉक्टर था। उसने उसमें खास दिलचस्पी ली और तमाम हफ्ता उससे बातचीत की। उसने फर्क पैदा किया। मैंने उस आदमी को देखा, ओह, ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, और मैंने कहा, आप क्यों मुसलसल आते हैं? उस लड़की ने उससे ताल्लुक छोड़ दिया था और वो मजीद मिल नहीं रहे थे। मैंने कहा, आप क्यों मुसलसल मर्दों के इस ग्रुप में आ रहे हैं? उसने कहा, अच्छा, ये इसलिए है कि मुझे दुआ की जरूरत है। दिलचस्प, वो किसी उम्मीद किए जाने से ज्यादा फेफड़ों के कैंसर की इस बीमारी के साथ जिंदा रहा, और उसको मौका दिया गया कि वो जिंदगी की गवाही पेश करे कि किस तरह खुदा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। उसने मसीह को जाना, हमारे खित्ते के तमाम पुलिस ऑफिसरों के साथ गवाही बांटी। इसलिए लोगों का इस्तकबाल करना, उनको नजर में लाना, बात करना, छूना, खाना या पीना मुहैया करना बहुत ही कुव्वत वाली चीज है। इसका आखिरी हिस्सा है, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं और ग्रुप में सवाल की नशिस्त हो, बातचीत करने के लिए सवाल, और सवाल बहुत ही सादा होता है। मसलन, आपका हफ्ता कैसा रहा? आप किस तरह इसको एक जुमले में बता सकते हैं? एक लफ्ज में किस तरह अपने हफ्ते का बयान कर सकते हैं? अपने इस लफ्ज का चुनाव क्यों किया? और ये हर एक को इकट्ठा करता है। दीवारें गिर जाती हैं, बाड़ें दफा गिर जाता है, और वो खुदा को मौका देने के लिए तैयार हैं कि वो उनसे बात करे। कभी भी इन 15 मिनटों की अहमियत को कमतर न समझें। इस्तकबाल का वक्त, रफाकत का वक्त, हर शख्स के साथ राब्ते का वक्त, तैयार होने का वक्त, खुदा और उसके कलाम के लिए गौर के लिए।